सूखी हुई लकड़ी रोड साइड पड़ी थी, देखते ही मैंने उठा लिया और अपने गार्डन में ले आई। इसको मैं गार्डन में डीआईवाई करके सजाने वाली हूँ और 2 तरह से मैं इसका यूज करने वाली हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कल हम बाहर गए थे तो ये रोड साइड मेरे को दिखी। ये जो लकड़ियाँ एक सूखी है और एक गीली है, तो दोनों ही मैंने उठा ली और उठा के मैं अपने घर गार्डन में ले आई। अब देखिए, ये जो सूखी हुई लकड़ी है, इसकी जो ऊपर की परत है यानी इसका जो छिलर है वो सूखा हुआ है। इसको मैं हटा के थोड़ा सा पेंट कर रही हूँ। पेंट मैं एक्रेलिक कलर ही कर रही हूँ। ब्लैक है मेरे पास तो ब्लैक ही मैं कर रही हूँ, ब्राउन है आपके पास तो ब्राउन करें। आप पेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी ये अच्छे लगेगी। देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा पेंट कर लिया। अब जो दूसरी वाली जो ये वाली लकड़ी है, देखिए ये तने की तरह नजर आ रही है, यानी ये कोई पेड़ का कटा हुआ भाग है और इसका जो तना है वो मोटा है। तो आपके पास कोई भी वाइन वाला प्लांट हो, जिस तरह मेरे पास ये जेड प्लांट है, ये बोतल में ही बड़ा था और मैंने इसको परसों ही रिपोर्ट किया है। तो ये देखिए, टहनियाँ इसकी जो है इधर उधर गिर रही थी और इसमें मैंने एक ऐसे ही डंडी लगा के एक बार इसको सेट कर दिया था। अब देखिए, ये जो तना है काफ़ी मोटा है, यानी ये जो लकड़ी है काफ़ी मोटी है और ये बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आ रही है। तो इसको मैं इसके साथ में गाड़ दूंगी ताकि ये जो हमारा जेड प्लांट है, इसका जो लुक है वो चेंज हो जाए और इसको सहारा भी मिल जाए। तो इस तरह से देखिए, मैंने लगा के इसके ऊपर वायर लपेट दिया। तो अब इसको शेप भी मिल जाएगी और इस तरह से ये सुंदर भी लगेगा, बिल्कुल पेड़ की तरह नज़र आएगा। ये जो जेड प्लांट है थोड़ा सा मुरझा मुरझा सा गया है, क्योंकि मैंने इनको परसों ही रिपोर्ट किया था बोतल में से निकाल के। बाकी ये 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो जुगाड़ हम करेंगे इन बोतलों से। ये जो बोतल है ये पानी की बोतल थी और इनके जो नीचे वाला पार्ट था उससे तो मैंने ट्रेन प्लांटर बनाया था पिछले साल, और ये जो ऊपर वाली पार्ट थी इनको मैंने इस तरह से हैंगिंग प्लांटर बनाए थे और इनमें जेड प्लांट ही लगाए थे। और अभी मैं दूसरा प्लांट इनमें लगाने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारा होता है, फूलदार होता है। फूलों वाले प्लांट ही हम इसमें लगाएंगे। तो बोतलों में भी आप फूलों वाले प्लांट लगा सकते हैं। तो ये जो बोतल है पुरानी है, बस इन पे मैंने जब पेंट किया था तब मैंने इस पे सिर्फ येलो और ये रेड ही किया था। आज इनको थोड़ा सा अलग लुक दे देंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको देखिए मैंने ब्लैक कर दिया है और इसके बाल बन गए। अब इस पे फेस बना दिया है। फेस वाइट और ब्लैक से ही मैं बनाने वाली हूँ। तो सभी पे इस तरह से मैं आंखें बना दूंगी एक एक करके और फिर इनको ब्लैक से हम भर देंगे बीच से। तो ये जो है देखने में थोड़ी सी सुंदर भी लगेंगी और इनमें जो हम प्लांट लगाएंगे कटिंग से वो भी देखने में सुंदर लगेगा। काफ़ी सुंदर ये डीआईवाई बनने वाला है, आप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये दोबारा से सुंदर सी बना ली, यानी इनका लुक चेंज कर दिया। देखिए, बोतलों में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। आपके पास भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती होगी, पानी की बोतल आती होंगी, कैसे भी बोतल हो, चाहे कोई भी प्लास्टिक की बोतल हो, आप उसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। और अभी तो बोतलों में आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ऐसे पौधे होते हैं जो बोतलों में आराम से लग जाते हैं और सर्दियों में तो वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो अब देखिए, इसका टेढ़ा जैसे भी इस बोतल की शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं वाइट से इसका मुंह बना रही हूँ। देखिए, ये जो बोतल है फेस देने के बाद थोड़ी सी सुंदर लगते हैं। बाकी सिंपल आप इनको पेंट करें या ना करें तो भी आप इनमें पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी डीआईवाई कर ली, इनका लुक चेंज कर दिया तो थोड़ी सी और सुंदर हो गई। अब देखिए, मेरे पास छोटी छोटी ये बर्ड्स हैं, प्लास्टिक की चिड़िया हैं। मैंने एक मेले में से घोंसला खरीदा था, तो उसके अंदर ये चिड़िया आई थी छोटी छोटी और ये रखी थी मेरे पास। तो देखिए, इनको मैंने पेंट कर लिया क्योंकि ये वाइट थी और इनको पेंट करने के बाद इस डंडी के ऊपर हम इनको सजाने वाले हैं। तो जो लुक क्रिएट करेंगे हम बिल्कुल ही इस तरह से क्रिएट करेंगे, बिल्कुल नेचर लुक। देखिए, ये पेंट करने के बाद देखिए मेरे पास ये वायर है लोहे की पतली सी, और इसको मैं इस चिड़िया के अंदर से निकाल के फिर इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी। आप धागे से भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन वायर से हम इसको बांधेंगे तो अच्छे से ही सेट रहेगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने नीचे से इसमें छेद था तो छेद से निकाल के और पीछे की साइड से इस तरह से वायर को लगा के और फिर यहाँ पे मेरे को सेट करनी है। ये जो सूखी हुई लकड़ी है इसका टेढ़ा मेढ़ा साइज है, तभी मेरे को ये लगा कि कुछ ना कुछ गार्डन में ये काम आ सकती है, तभी मैंने इसको उठाया। इस तरह से एक बर्ड मैंने इस पे सेट कर दिया। हर 2 हैं, इनको भी मैं साथ साथ में लगा दूंगी वायर की हेल्प से। देखिए, वायर पिरोई इस तरह से और फिर हम इस लकड़ी के ऊपर इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे कस देंगे। तो एक साइड तो मैंने एक लगा दी और ये जो इधर की साइड लगा रही हूँ मैं,
यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगी, एक लगा दी, दूसरी भी लगा देंगे। यहाँ पे हम जोड़ा बिठाएंगे। देखिए इस तरह से इसका जो लुक होएगा बहुत ही प्यारा होएगा। अगर आपके पास बर्ड्स नहीं हैं इस तरह के, तो आप कोई वुलन का भी बना सकते हैं। वुलन के भी मैंने बनाए हुए हैं, तो वुलन का बना के आप इस तरह से रख सकते हैं, या कोई वॉल पुट्टी का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बोतल है, इन बोतलों के लिए मैंने मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी मेरी गार्डन की है, नॉर्मल मिट्टी है, बालू मिट्टी है, कुछ प्लांट्स में से निकाली थी, सॉरी गमले में से निकाली थी, और इसमें मैं देखिए वो खाद मिला के फिर हम यूज करेंगे। अब देखिए कैसे मैं इसको हैंग करूँगी। एक साइड मैं इस रस्सी से बांध दूँगी। रस्सी आपको मजबूत सी लेनी है, ये मेरे पास मजबूत रस्सी है, और इसको मैं इस तरह से बांध के और फिर इन बोतलों को इसके अंदर हैंग करके फिर मैं लगाने वाली हूँ। देखिए कहाँ पे मैं लगाऊंगी वो भी देखना। और ये बोतल हैंग करने के बाद ही मैं इसमें मिट्टी भरूंगी, फिर हम कटिंग लगाएंगे। तो कटिंग भी आप कौन सी लगा सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो एक साइड देखिए, ये जो है ऊपर वाला छोटा सा पार्ट मैं इसको कट कर देती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था इधर की साइड से। तो ये जो लकड़ी का शेप है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब देखिए मिट्टी में मैं खाद मिलाऊंगी, वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी, गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। फिर हमें इसमें बोतलों में भर के, ताकि हमारा जो भी प्लांट लगे इसमें अच्छे से खूब बढ़े और खूब फ्लावरिंग करे। देखिए वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं। मिट्टी जो होती है, अगर मिट्टी सही तैयार होएगी तो हमारा पौधा भी आराम से बढ़ेगा और खूब फूल देगा। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें हैंग कर देंगे। ये जो बोतल है ये मैंने छोटी बड़ी एक बार DIY बनाया था, उसमें लगाई थी। तो कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, यानी इनका जो हैंगिंग वाला धागा है कुछ का छोटा है कुछ का बड़ा है। तो ये जो छोटी वाली है इनको हम बीच में लगा देंगे, बड़ी वाली साइड में, और फिर हम इनको हैंग कर देंगे। देखिए हैंग भी मैं जुगाड़ से ही करूँगी, क्योंकि दीवार पे आप कर सकते हैं, दीवार पे मेरे पास जगह नहीं है। तो इनको हमें ऐसी जगह पे हैंग करेंगे जहाँ पे इनको धूप भी मिलता रहे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी और फिर जुगाड़ से ही हम इनको हैंग करेंगे। एक कोने में मैं इसको हैंग करने वाली हूँ, जहाँ पे धूप भी मिले और इसमें जो पौधा लगाएंगे वो भी अच्छा से चले। तो ये मेरे पास 5 बोतल हैं और पांचों को ही मैं इनमें लगा दूंगी इस तरह से। देखिए ये लुक आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जुगाड़ कर दिया है। ये यहाँ पे एक मैंने ये केबल क्लिप बोलते हैं इसको, ये अच्छे से लगा दी है, और ये जो है यहाँ पे इधर आके ये मैंने घोंसला हैंग कर दिया है, बोतलों को हैंग कर दिया, यहाँ भी एक केबल क्लिप लगा के और अच्छे से इसमें रस्सी बांध दी है। तो ये जो है छज्जे वाला एरिया है, यहाँ पे बर्ड्स भी आते हैं। यहाँ पे मैंने पानी रख रखा है, दाना रख रखा है, और देखिए इसमें ऐसे मैंने हैंग करने के बाद मिट्टी भर दी है। अब मिट्टी भरने के बाद हम जो कटिंग लगाएंगे वो 1-1 इंच की कटिंग से इसमें लग जाती है। पहले मिट्टी भरने के बाद हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद अच्छे से हमारी कटिंग इसमें आराम से लग जाएगी। तो ये भी मैंने एक टावर बनाया था प्लास्टिक बोतल से, ये ट्रेन बनाई थी। ये जो ट्रेन है इन्हीं बोतलों के पार्ट से बनी थी। अगर कटिंग लगानी है तो पहले पानी अच्छे से डालने के बाद आप कटिंग लगाएं। तो कटिंग हम इस मोश रोज की लगाएंगे, इसको पोर्चुला का भी बोलते हैं, और एक पर्सलिन प्लांट आता है उसमें भी बड़े बड़े फूल आते हैं, इसको गर्मियों का रोज भी बोलते हैं। तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है फरवरी और मार्च वाले महीने में, यानी अभी तो गर्मियों में पूरे ही गर्मियाँ ये कटिंग से लग जाता है। तो छोटी छोटी 1-1 इंच की कटिंग हम इसमें लगाएंगे बोतलों में। और ये पिछले साल के मैंने बचा रखे थे, तो इनको देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और एक एक को हम इस तरह से 1-1 इंच तक गाड़ देंगे, यानी इस तरह से मिट्टी में चुभो देना है। और ये जो कटिंग है 7 दिन में आराम से लग जाएगी, और 15-20 दिन के अंदर तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी मार्च तक इसमें बर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप बोतलों में कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग मैंने एक एक करके लगा दी है, और ये जो नेस्ट था यानी घोंसला मैंने इस प्लांट में लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने कटिंग देखिए इस तरह से लगा दी है। तो सूखी हुई लकड़ी थी, और प्लास्टिक की बोतल तो सभी के घर में होते ही हैं, आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। तो ये जुगाड़ आप दीवार के साथ में भी कर सकते हैं, यानी दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं। देखिए मेरी जो साइड वाली 2 दीवार है दोनों ही भरी पड़ी हैं,
और वहाँ पे जगह नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने ये एक बार जुगाड़ कर दिया। यहाँ पे इसको धूप भी मिलती रहेगी, ये ग्रो भी करता रहेगा और यहाँ पे ये सुंदर भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बर्ड्स आते रहते हैं और उनके साथ में ये घोंसला भी सुंदर लगेगा। तो एक कोना है छज्जे का, कोने में ही मैंने पानी रखा है, यहाँ पे मैं दाना भी रख दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जेड का पीकॉक मैंने बनाया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।